कुंभ राशि वालों, नमस्कार प्रिय दर्शकों। देवों के देव महादेव की असीम कृपा से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आज किसी कारण यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए, क्योंकि कई बार भगवान इंसान को आने वाले संकेत पहले ही देते हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। आज का यह राशिफल उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव दस्तक दे सकता है। यह बदलाव आपकी नौकरी से जुड़ा हो, आपके व्यापार से जुड़ा हो, आपके परिवार से जुड़ा हो, या फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि आपको अपना घर बार छोड़ना पड़े। यह सुनकर घबराइए मत, क्योंकि हर बार घर छोड़ना दुर्भाग्य का संकेत नहीं होता। कई बार भगवान भोलेनाथ हमें उस स्थान से दूर ले जाते हैं जहाँ केवल संघर्ष और निराशा लिखी होती है, ताकि हमें उस स्थान पर पहुँचा जा सके जहाँ हमारा भाग्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए आने वाले अगले 48 घंटे आपके लिए साधारण नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन 48 घंटों में आपको एक छोटी सी सावधानी आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। आपका एक सही निर्णय आने वाले कई वर्षों की खुशी का कारण बन सकता है। इसीलिए आज जो बात हम बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की वर्तमान चाल यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में शुभ योगों का निर्माण हो चुका है। लंबे समय से रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। जिन रास्तों पर आपको केवल असफलता दिखाई दे रही थी, वहीं अब सफलता की नई किरण दिखाई देने लगेगी। लेकिन इस शुभ समय के साथ एक बड़ी चेतावनी भी जुड़ी हुई है। जब भी इंसान का भाग्य चमकने वाला होता है, तब उसके विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको अपने आसपास मौजूद लोगों को बहुत ध्यान से पहचानना होगा। हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं है और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर जल रहे होते हैं। वे सामने से आपका साथ देंगे, लेकिन अवसर मिलते ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में देर नहीं करेंगे। इसीलिए इस समय अपनी योजनाएं, अपनी कमाई और अपने नए अवसरों और अपने भविष्य की तैयारियों के बारे में किसी को भी विस्तार से मत बताइए। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, तो अब यह सोच बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने आपकी तपस्या, आपका संघर्ष और आपकी ईमानदारी देखी है। कभी कभी ईश्वर देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब आपकी वर्षों की मेहनत एक साथ रंग लाएगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कोई पुराना कार्य पूरा हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से शुभ समाचार मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता धैर्य की है। यदि आपने जल्दीबाजी में कोई निर्णय लिया, किसी के बहकावे में आ गए तो बिना सोचे समझे कदम उठा लिए, तो बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए अगले 48 घंटे अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लीजिए। पुराने अनुभवों को याद रखिए। जिन लोगों ने आपको पहले धोखा दिया था, वही लोग दोबारा आपके जीवन में लौटकर आए तो उन्हें बिना परखे स्वीकार मत कीजिए। समय आपको दूसरा अवसर दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप वही पुरानी गलतियां दोहराएं। अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अपनों की बेरुखी देखी है, मेहनत के बाद भी असफलता देखी है, विश्वास टूटते हुए देखा है, और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। संघर्ष जितना लंबा होता है, सफलता ही उतनी बड़ी होती है। इसलिए अपने मन में निराशा को निकाल दीजिए। ग्रहों की चाल साफ बता रही है कि अब समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगा है। नए रोजगार के अवसर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें शुभ समाचार मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए नए सौदे और नए ग्राहक मिलने की संभावना है। जो विद्यार्थी भविष्य को लेकर चिंतित है, उनके लिए भी अच्छे परिणाम बनने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी या विदेश से जुड़े कुछ कार्य में लाभ मिलने के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। यदि लंबे समय से आपका कोई सपना अधूरा पड़ा है, तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अब परिस्थितियां बदलने लगी है। लेकिन इस बदलते समय में
एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी सफलता का शोर कभी मत मचाइए। दुनिया आपकी सफलता पर जितनी तालियां बजाती है उससे कहीं अधिक लोग अपने मन में उसे ईर्ष्या भी करते हैं। इसीलिए जितना कम लोग आपकी भविष्य के बारे में जानेंगे उतना अधिक लाभ आपको मिलेगा। आने वाले समय में आपकी परीक्षा केवल परिस्थितियां नहीं लेंगी बल्कि लोग भी लेंगे। इसीलिए भविष्य उसी पर विश्वास उसी पर कीजिए जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया हो, क्योंकि अच्छे समय में साथ देने वाले लोग हमेशा अपने नहीं होते। यह तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले संकेत आपके जीवन के ऐसे रहस्य खोलने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। समय का यह परिवर्तन जितना शुभ दिखाई दे रहा है उतना ही आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज्योतिषी संकेत बताते हैं कि इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करेंगे। ये लोग खुद खुले रूप से आपके विरोधी नहीं होंगे, लेकिन मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी या परिचित के रूप में आपके सामने आएंगे। वे आपकी हर गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं, अपने आप की छोटी सी गलती का भी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी योजनाएं को गोपनीय रखना आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। अपनी कमाई, अपने नए कार्य, अपने निवेश या अपने भविष्य की तैयारियां के बारे में किसी को भी विस्तार से ना बताइए। याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कई बार सबसे अधिक ईर्ष्या वही लोग करते हैं जो आपके सबसे अधिक करीब दिखाई देते हैं। इसीलिए कम बोलिए, अधिक सोचिए और केवल अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे मित्र हैं जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं या एक की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और समय आने पर आपके रहस्य को भी गलत उपयोग कर सकते हैं। ग्रहों का संकेत यह है कि आने वाले समय में आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता आपकी चुप्पी और आपकी समझदारी पर निर्भर करेगी। परिवार के भीतर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां छोटी सी बात को लेकर मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाए। कोई व्यक्ति जानबूझकर गलतफहमी फैलाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे समय में क्रोध करने के बजाय धैर्य रखना अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आप शांत रहेंगे तो हर विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि भावनाओं में बहकर कठोर शब्द बोल दिए तो रिश्तों में दूरियां आ सकती है। इसीलिए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए। मीठे शब्द वहाँ भी दिल जीत लेते हैं जहाँ कठोरता केवल हार लेकर आती है। आने वाले कुछ दिनों तक अनजान लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करना भी उचित नहीं होगा। यदि कोई नया व्यक्ति अचानक आपके पास करीब पाने की कोशिश करे, किसी यात्रा का प्रस्ताव दे या साथ में भोजन करने का आग्रह करे, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ग्रहों की स्थिति सावधानी बरतने के संकेत दे रही है। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद बिना किसी आवश्यक कारण के बाहर निकलने से बचिए। यदि जाना बहुत जरूरी हो तो पूरी सावधानी के साथ जाएं और अनावश्यक विवादों से स्वयं को दूर रखें। यह समय बहादुरी दिखाने का नहीं बल्कि बुद्धिमानी से हर परिस्थिति को संभालने का है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो ग्रहों की कठिन प्रभाव को भी कम कर सकती है। यदि किसी कारण से आपके मन में किसी बड़े व्यक्ति के प्रति नाराजगी है तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। उनके अनुभव आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इसी प्रकार किसी महिला, कन्या, छोटे बच्चों या किसी बेजुबान पशु का भी कभी अपमान ना करें। ज्योतिष में माना जाता है कि ऐसे कर्म व्यक्ति के शुभ भाग्य को कमजोर कर देते हैं। यदि संभव हो तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दीजिए या अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही निस्वार्थ कर्मों से और अधिक प्रबल होती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बड़े निवेश करने की जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी नई योजना में धन लगाने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर समय का प्रतीक्षा कीजिए। सही समय आने पर वही निवेश आपको कई गुना लाभ दे सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें। यदि आपका
कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय से रुका है तो अब उसके सकारात्मक दिशा में बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से चल रहे विवादों में राहत मिलने की संभावना बन रही है। वही नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय शुभ है। आपके कार्य की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आप पर विश्वास जता सकते हैं और पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग भी धीरे धीरे प्रबल हो रहे हैं। इसीलिए अपने कार्य में लापरवाही न करें। आपकी मेहनत अब लोगों की नज़रों से छिपी नहीं रहेगी। जो अवसर अब आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है वह बार बार नहीं आएगा। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, महादेव पर श्रद्धा रखिए और हर कदम पूरी समझदारी से उठाइए, क्योंकि ग्रहों का संकेत स्पष्ट है कि आपके जीवन का संघर्ष अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक नए उज्जवल और समृद्धि भविष्य का द्वार धीरे धीरे आपके लिए खुलने लगा है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिन्हें यदि आप सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर और अधिक प्रबल हो सकती है। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि इस समय महादेव की विशेष कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है, लेकिन उस कृपा को स्थिर रखने के लिए आपको अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और स्वच्छ जल अर्पित करें। अभिषेक करते समय पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और रुके हुए कार्य में गति आने लगती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक अशांति या बार बार बनने वाली बाधाएं समाप्त नहीं हो रही तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, अन्न या आवश्यक वस्तु का दान अवश्य करें। याद रखिए, भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुख को अपना समझकर उसकी सहायता करता है। यदि आपके घर के आसपास कोई भूखा व्यक्ति, कोई वृद्ध, कोई असहाय महिला या कोई ज़रूरतमंद बच्चा दिखाई दे तो उसकी सहायता करने से पीछे मत हटिए। आपके ऐसे छोटे छोटे पुण्य कर्म भविष्य में बड़े संकटों को टालने की शक्ति रखते हैं। यदि आपके विवाह में लगातार बाधाएं आ रही है या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं तो श्रद्धा और नियम के साथ लगातार 16 सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान शिव तथा माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। मान्यता है कि इस उपाय से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती है और मनचाहा शुभ फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है वो भी शिव पार्वती की आराधना अवश्य करें, क्योंकि वे आदर्श दाम्पत्य और अटूट प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। आने वाले समय में यदि आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराकर गलत रास्ता मत चुनिए। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित होता है। उसी प्रकार आपके जीवन का कठोर दौर भी हमेशा के लिए नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने यदि आपको संघर्ष दिया है तो उसके बदले में सफलता भी निश्चित रूप से देंगे। बस आवश्यकता है विश्वास बनाए रखने की, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहने की और किसी भी परिस्थिति में धैर्य ना खोने की। ग्रहों का अंतिम संकेत यही कहता है कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। जो दुख लंबे समय से आपका पीछा कर रहे थे अब वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे वे आपकी सफलता देखकर स्वयं आश्चर्य करेंगे। आपके घर में खुशियों का वातावरण बनेगा, रुके हुए कार्य पूरा होंगे, आर्थिक स्थिति पहले से अधिक और परिवार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ यह संदेश सुना तो मन में किसी प्रकार का भय न रखिए। महादेव अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य, धैर्य और श्रद्धा की ही होती है। इसीलिए अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मक को निकाल दीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे, आपके हर शुभ कार्य में सफलता मिले। आने वाले समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय सिद्ध हो। हर हर महादेव।